त्रिकोण में 3 कोण होते हैं और अपने आकार के लिए तीनों ही कोण महत्वपूर्ण है। पूज्य पिता ब्रह्मदेव जी ने मुझे बताया। प्रणाम महादेव। समाधि से जागृत हुई। मैं यहाँ केवल नारायण से बात करने आया हूँ। आपकी विरक्ति से महादेव के मन में हाहाकार मचा। शिव, आपसे पहले आपकी प्रेमिका का नाम लिया जाए तो उन्होंने तुम्हारी ओर देखा तक भी नहीं। और मैं क्यों लूं उसका नाम मेरे प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले? भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर वश पाना चाहता। अहंकार एक बीमारी है, इसलिए किसी के भी अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं ये बात अवश्य जानता कि आपके कोमल पांव में चोट अवश्य आई होगी। वही ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। महादेव के जागृत और सक्रिय न होने के कारण सृष्टि के बहुत सारे कार्य वांछित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। क्रोधी ब्राह्मण को भी इतना मान। क्योंकि संसार जो सुनता है उसे भुला देता है, पर जो देखता है उसे स्मरण रखता है। और वो भी विरक्त हो गए। तुम ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आए थे ना? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप धरती पर पुनः अवतरित हो। ब्रह्मदेव ने कहा है कि श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का समय आ गया है, ताकि वो सांसारिक कार्यों से पुनः जुड़ सके। अपनी लीला से बोल लो। नारायण, यदि देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो यज्ञ चाहे नारायण का हो या किसी भी देव का, वो सफल नहीं हो सकता। कि आप मेरे यहां पुत्री के रूप में जन्म लेकर लक्ष्मी के बिना जीवन में संपन्नता और समृद्धि कदापि नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें शब्दों से समझाया। सृष्टि के बहुत सारे कार्य वांछित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। मेरी पत्नी और मुझे धन्य करें। इसीलिए हमें जाना होगा। और ना ही वो पूर्ण तरह से प्राप्त हो पा रहे हैं। मैं आपका विवाह महादेव से करवाऊंगा। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ दक्ष। हर पीड़ा का अंत है। और सब ब्राह्मण मुझे ही दोष देंगे। हर शुभ का आरंभ है प्रेम। मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म अवश्य लूंगी। नारायण का शरीर वज्र का अवश्य है, किंतु जहां आपने लात मारी है वो मेरा स्थान है, नारायण का हृदय। यदि कभी तुमने मेरा निरादर किया, मेरा अपमान किया, देवी पार्वती के साथ भी आपने ऐसा ही किया है ना? तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूंगी। क्या था वो संदेश? मैं आपको वचन देता हूं और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। हे नारायण, मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। आज हम ये सिद्ध करते हैं कि हम दोनों भिन्न नहीं, एक हैं।